नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की आज सुनवाई हुई। किस मामले की? मामला जो उचाना विधानसभा सीट के परिणाम से जुड़ा है। उस मामले पर आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई में क्या हुआ? आज समन किया गया था जो अधिकारी थे रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, उनको, जिन्होंने काउंटिंग कराई थी, और उनके समनिंग के बाद आज उनको कोर्ट में पेश होना था। आज क्या हुआ कोर्ट में, अगली कौन-सी तारीख दी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदीप सिंह संधू साहब। संधू साहब नमस्कार जी, बड़ा स्वागत है सर आपका। नमस्कार, शुक्रिया रविंद्र जी। सिंधु साहब क्या हुआ आज कोर्ट में? आज हियरिंग थी उचाना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव से जुड़े हुए ये चुनाव याचिका पर। जी, बड़ा महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज जो अधिकारी थे, चुनाव अधिकारी उचाना विधानसभा के एडीसी जींद उस वक्त के तत्कालिक विवेक आर्या, उनको आज समन किए गए थे और कोर्ट में जाके उनको अपने बयान दर्ज कराने थे। ओके। लेकिन लेकिन जो स्टेट काउंसिल है उन्होंने सुबह ही वहां एक एप्लीकेशन दी, दरखास्त दी कि वो आने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी एक कोई रस्म है जो उनको करनी है और वो उनकी रिंग सेरेमनी का दिन बताया गया, तो इसलिए ओह! वो आज अनुपस्थित रहे। हुँ। और ये क्योंकि एक मामला ऐसा है जिसमें जो अदालत है वो बड़ी त्वरित कार्रवाई करना चाहती है और जस्टिस चिकारा इस पूरे मामले में बड़ी गंभीरता से चाहते हैं कि इसका निर्णय जल्दी हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब स्टेट काउंसिल ने ये वहां एक याचिका दी, एक तो इसकी आगे तारीख तय कर दी गई और अगली तारीख जो 1 अप्रैल बनाई गई है, बताई गई है कोर्ट के द्वारा। 1 अप्रैल के लिए उनको दोबारा नए समन जारी कर दिए हैं ताकि वो आके अपने बयान दर्ज कराएं और इस सारे मामले की कार्रवाई के लिए जो भी पक्ष है वो सुलझाए जा सके और उस पे आगे निर्णय हो सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो मामला है इसमें देर तो हो रही है, लेकिन बात लगता है कि शायद कोर्ट की तरफ से अब आगे 1 अप्रैल को कोई महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाए। इसमें अभी तक ऐसा लगता है। तो ये सामान्य होगा कई बार, क्योंकि व्यस्त हैं तो अपने कोर्ट एग्जेम्प्ट कर ही देता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सामान्य है। जी, जी। उन्होंने ये अपना याचिका में कहा कि मेरा ये जो ऐसे पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन की ये जो रस्म थी, ये पहले से तय थी। कोर्ट का हाँ। समन मुझे बाद में आया, तो इसलिए मेरी व्यस्तता है और ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत दिन है और उस पे कोर्ट ने सामान्य तौर पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये उनको आगे का समय दिया है। तो कितना लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण ये ज़रूर है। मामला है जगदीप जी? जगदीप जी आप बताइए कितना देखिए, महत्वपूर्ण है ये और किस स्टेज पर पहुंच राजनीतिक गया तौर है? पे और वैधानिक तौर पे ये सबसे महत्वपूर्ण मामला इस देश का बना हुआ है। हाँ। ब्रजेंद्र सिंह के चुनाव याचिका जो है और चुनाव में जिस प्रकार की अनियमितता बरती गई उसके खिलाफ उन्होंने याचिका दी है और जिसमें कोर्ट ने उस बड़ी गंभीरता से संज्ञान लिया और हाई कोर्ट में ये मामला, हरियाणा और पंजाब जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़, उसमें ये मामला है और उसमें जस्टिस चिकारा के बेंच पे ये मामला लगा हुआ है। उन्होंने इसके कई पहलू और पक्षों को देखते हुए ही पिछली जो एक सुनवाई थी उसमें इनको समन भेजा था और समन किया गया था। दरअसल अपने दर्शकों को याद दिला दें कि जो चुनाव हुआ था 2024 में विधानसभा का, उसमें ब्रजेंद्र सिंह 32 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। अब उसमें 32, अनियमितताएं 32, ये बताई गई। हाँ जी, 32, 32। 32। हाँ। जी। और उसमें ये उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है कि जो वोटों की गिनती थी, उसमें वोटों की गिनती में जो अनियमितताएं हुई हैं,
और उसमें जो कानून था चुनाव का, उसके अनुरूप ही उसका पालन नहीं किया गया। उसके आधार पर ये याचिका थी, उनकी याचिका स्वीकार हो गई थी। उसके विरुद्ध जो जीते हुए कैंडिडेट हैं देवेंद्र अत्री, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में वो इस मामले को खारिज करवाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई और ये कहा गया कि इस पे आगे उच्च न्यायालय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है वो इस पे आगे कार्रवाई करेगा। और उसी के बाद ये सम्मन जो है तत्कालिक अधिकारी को, जो उस वक्त निर्वाचन अधिकारी थे विवेक आर्या, जो एडीसी जींद थे उस वक्त, उनको समन किया गया था और उनको आके अपने व्यक्तिगत रूप से वहां पक्ष रखना था, अपने बयान दर्ज करवाने थे। तो ये कोर्ट की कार्रवाई है जिसमें जो 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 अधिकारी हैं उनको अपना अपना पक्ष स्पष्टीकरण देना है। उसके बाद ही इसके आगे जो भी इसकी कानूनी और वैधिक प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो ये पूरा मामला है और इस मामले में असल पेच ये है कि जो ब्रिजेंद्र सिंह ने याचिका दी है, जो आधार बनाया है वो ये है कि जब किसी भी चुनाव में जीत का अंतर बैलेट पेपर जो होता है, जितने वोट आते हैं, बैलेट वोट्स आते हैं, जब जीत का अंतर उससे कम होता है तो उनकी गिनती दोबारा की जाती है। राइट। और इस मामले में जो बैलेट पेपर आए थे उसमें एक बैलेट पेपर, एक लिफाफा जिसका ये कहा गया कि वो स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, उसको रद्द कर दिया गया था, जिसमें 215 वोट हैं और जिसकी गिनती नहीं। तो जब 215 वोट की गिनती नहीं हुई और 32 वोट से देवेंद्र अत्री को विजेता घोषित कर दिया गया था, तो यही एक आधार उन्होंने बनाया था जिसपे ये प्रबल संभावना है कि जब 215 वोटों की गिनती होगी तो विजेंद्र सिंह का कहना है, क्योंकि जो अन्य वोट गिने गए उसमें से 636 वोट जो अधिक मात्रा में वोट हैं वो ब्रजेंद्र सिंह को मिले बैलेट और पेपर की बात आप कर 538, रहे हैं सर? हाँ, ये डाक मत पत्र बोलते हैं जिसको, बैलेट पेपर, जो जो लोग होते हैं उस विधानसभा के, वो सरकारी सेवाओं में अन्य स्थानों पे होते हैं और वो अपने मत पत्र को, अपने मत को अपने विभाग के द्वारा भेजते हैं, जो डाक के द्वारा आता है। तो ये वो मत पत्र हैं। अब इसमें ब्रजेंद्र सिंह बड़े आश्वस्त हैं कि जब उनकी गिनती दोबारा होगी तो परिणाम बदलेगा और ऐसा लगता भी है कि जो मत पत्र में जिस तरह से उनको बढ़त मिली हुई है, तो अगर ये 215 मत पत्र और गिने जाते हैं तो शायद हो सकता है कि ये पूरा चुनाव का फैसला पलट जाए। तो इसमें कोर्ट भी बहुत तरीके से अपने गंभीर है और उन्होंने इसके जो प्राथमिक तथ्य हैं उनको देखते हुए इस कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता में रखा है और वो चाहते हैं कि इसका पहले फैसला हो कि संवैधानिक स्थिति इस सारे मामले में क्या है। तो राजनीतिक रूप से तो बड़ा महत्वपूर्ण मामला है ये। आखिरी सवाल जगदीप जी। जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए ये फैसला पलट जाता है या फैसला में जो जीत है वो ब्रजेंद्र सिंह की हो जाती है, तो ये भारत के चुनावी इतिहास में एक बड़ा नजीर साबित हो जाएगा, एक बड़ा उदाहरण बनेगा और ये भी तय हो जाएगा कि किस प्रकार से चुनावी जो धांधलियां हुई हैं, जिसके लिए हरियाणा की कांग्रेस ने उसके परिणामों के बाद, विधानसभा चुनाव के परिणामों के तुरंत बाद ही अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी और बार बार ये आरोप सत्ताधारी पक्ष पे लगते रहे हैं कि चुनाव में किस प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं। तो ये उसको भी साबित कर देगा और उसके साथ साथ ये अन्य राज्यों पे भी प्रभाव डालेगा कि अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार से चुनाव जो विधानसभा हुए और उनमें जिस तरह की शिकायतें, अनियमितताओं की शिकायतें, आरोप लगे हैं, तो ये उनको भी कहीं प्रबल कर देगा कि वो जो कह रहे थे वो ठीक है और अनियमितताएं हुई हैं। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें क्या फैसला आता है कि क्या इसमें वो जो आरोप विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए गए थे वो सही साबित होते हैं या वो गलत साबित होते हैं। फैसला ये भी होगा इस केस के निर्णय से।
बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी, पूरे डिटेल में अपने मामले को समझाया और हम लोग इस मामले पर नजर रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर, थैंक शुक्रिया, यू वेरी मच, नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया।